जनवरी की खुशी में सुबह सुबह मिसाइल चला दी और मिसाइलें चलाई और साथ में अनाउंसमेंट कर दिया कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स और बनाएंगे। बेचारा बगल में बैठा साउथ कोरिया सूख रहा है। क्यों सूख रहा है? क्योंकि यह कानून मानता है। किसका? अमेरिका का। अमेरिका का कानून क्या है? अमेरिका दुनिया में एक ही कानून चाहता है और वो ये है कि इस दुनिया में अगर कोई बड़ा होगा तो वो अमेरिका, बाकी सब लोग जय हो के नारे लगाएंगे। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने नॉन प्रोलिफरेशन की विचारों से संधि करा रखी है, अर्थात तुम लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे। जब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, साउथ कोरिया जो कि इतनी टेक्नोलॉजी संपन्न कंट्री है, पर कैपिटा इनकम डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले का है, वो कंट्री अपने पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? अमेरिका अंकल ने मना किया है, अंकल सैम ने मना किया है। रिसेंटली क्या हुआ कि इन भाई साहब ने न्यू ईयर के दिन अनाउंस कर दिया। क्या अनाउंस कर दिया? कि भाई अपन 2023 में बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब और बनाएंगे। यार यहां के राष्ट्रपति को लगा कि यार ऐसी स्थिति अगर आ गई तो जो जनता हमारे यहां रहने वाली है वो कम से कम मुझसे तो पूछेगी कि जब इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और ये तुम पर चला दिया तो कैसे बचोगे। तो बेचारे इसके राष्ट्रपति ने एक बयान दे दिया। क्या बयान दे दिया? इसका राष्ट्रपति ये रहा, ठीक है। किसका? साउथ कोरिया का। क्या बयान दे दिया? 2 तारीख की बात है। 1 तारीख को नॉर्थ कोरिया ने कहा कि मैं बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब चलाऊंगा। इसने जो है बयान दे दिया, इस राष्ट्रपति ने, इसका नाम यून है। क्या कहा? साउथ कोरिया और अमेरिका आपस में न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेंगे मिल करके। दोबारा सुनिए, आसान लग रहा होगा सुनने के बाद क्योंकि हमने आपके सामने भूमिका बना दी है, लेकिन इस भूमिका को थोड़ा गहराई से सुने। क्या कहा? साउथ कोरिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ में युद्ध अभ्यास करेंगे। यह बात यून ने बोल दी। कौन से अभ्यास करेंगे? न्यूक्लियर अभ्यास करेंगे। दोबारा देखिए, साउथ कोरिया यूएस डिस्कसिंग जॉइंट न्यूक्लियर एक्सरसाइज। ये अपनी जनता को इन्होंने खुश करने के लिए कहा, चिंता मत करो, अमेरिका हमारे साथ अब मिलकर के न्यूक्लियर अभ्यास भी करेगा। यानी कि युद्ध अभ्यास में अब एक और अहम पड़ाव शामिल हो जाएगा। अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर के कोशिश करता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब का युद्ध अभ्यास हम भी करेंगे। वाह, जनता ने कहा शानदार, गजब साहब, गजब, मजा आ गया। अब भाई साहब, पत्रकारों को तो आप जानते ही हैं, हमें लगता है हमारे पत्रकार यहां पर केवल बीजेपी कांग्रेस करते हैं, लेकिन साहब यहां के जो अंतरराष्ट्रीय पत्रकार हैं वो दुनिया की सरकारों को आपस में भिड़ाते हैं। एक पत्रकार रॉयटर्स से निकला और जाकर बाइडेन के हेलीकॉप्टर से उतरते उतरते बयान ले लिया। अब दोबारा सुनिए उस बयान को, आप फील आ जाएगी। इज यूएस करंटली डिस्कसिंग जॉइंट न्यूक्लियर एक्सरसाइज? नो। कितना गहरा शब्द है, क्या आप इसकी थोड़ी भी गहराई समझ पाए हैं? अगर समझ गए हो तो एक बार थम्स अप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, फील आई कि नहीं आई, कहानी क्या है। फिर से इस फील को देखते हैं। देखो भाई, इज यूएस करंटली डिस्कसिंग जॉइंट न्यूक्लियर एक्सरसाइज विद साउथ कोरिया? नो। वापस आते हैं मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा क्या था? मूल मुद्दा था साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर के न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेंगे। इन्होंने तो जनता को बोल दिया और बाइडेन पलट गया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने तो कभी चर्चा ही नहीं करी। लीजिए साहब, बाइडेन से यूएस नॉट डिस्कसिंग न्यूक्लियर एक्सरसाइज विद साउथ कोरिया। आपको पता है इस बात का मतलब क्या है? आप इस बात को अगर हल्का सा भी फील कर पा रहे हो तो बताइए। इस बात का मतलब है साउथ कोरिया की जनता के सामने विचार करो, बेचारे उस राष्ट्रपति की कैसी बेइज्जती हुई होगी। हैं, एक ऐसा देश जिसने अपने यहां पर 16 अड्डे बना रखे हैं अमेरिकन के। ये देखो 16 जगह पर अमेरिका यहां बैठा हुआ है अपने बेसिस बना करके। ये नाउ साउथ कोरिया का मैप है, इसके ऊपर मैं अड्डे दिखा रहा हूं। आप सोचो उस बेचारे राष्ट्रपति पर क्या बीती होगी जिसने जनता से यह कहा कि अमेरिका से हम लोग न्यूक्लियर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। खबर छपती है, बाइडेन डिनाइज यूएस इन टॉक ऑन न्यूक्लियर एक्सरसाइज विद साउथ कोरिया। नहीं, कोई बात ही नहीं चल रही हमारी तो। अरे कम से कम महाराज इस नो को बोलने से अच्छा ये तो कर लेता कि अभी कंफर्म नहीं है, हेलीकॉप्टर से उड़ के आ रहा हूं, मुझे आवाज नहीं आ रही, बाद में जवाब दे दूंगा। इतना स्पष्ट क्लियर एकदम नो कहते हुए निकल लिया। बेचारे साउथ कोरिया की भाई साहब क्या बेइज्जती हुई होगी। आप सोचिए, आप खुद इस तरह से सोचिए, जिस देश के अंदर आपने इतनी बड़ी सेना अमेरिका की बिठा रखी हो, हैं, और उसके होते हुए आप उससे पूछ रहे हैं महाराज क्या हम बचेंगे इससे? नो। भाई साहब इस बात को लेकर के फिर कुछ समझदार लोग उतर के आए, क्योंकि लोगों को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये बाइडेन तो बिल्कुल जो है एकदम नो करके आगे निकल लिए, लेकिन इनके चलते बेचारे साउथ कोरिया के ऊपर जो बम फट गए। आपको पता है इन दिनों साउथ कोरिया के थोड़े दिन भी खराब चल रहे हैं। आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, नॉर्थ कोरिया के बारे में सब लोग सब जानते हैं कि ये कैसा है। नॉर्थ कोरिया इनकी बीच बीच में मजे लेता रहता है। मैं आपको एक बार मैप दिखाता हूं। इस मैप को देखकर आपको लग रहा है ये ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नीचे ये बॉर्डर 38 पैरेलल, और ये रहा आपके सामने न्यूक्लियर, ये इनके नाभिक नहीं बेसिस हैं अमेरिकी सेना के। भाई साहब, नॉर्थ कोरिया ने अभी कुछ दिनों पहले, मतलब मुश्किल से 5 दिन पहले, न्यू ईयर आने से पहले, अपने द्वारा कुछ 20-22 ड्रोन उड़ा दिए, और ड्रोन उड़ा करके साउथ कोरिया के ऊपर उड़ा दिए। आप जानकर अचंभा करेंगे कि साउथ कोरिया के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं था, भले ही अमेरिकी सेना वहां बैठी हुई थी, कि वो नॉर्थ कोरिया से आ रहे ड्रोन्स को मार सके। लोगों ने फिर साउथ कोरिया के मजे ले लिए कि अरे तुमने कौन पाल रखा है, इनकी वजह से तुम्हें मिल क्या रहा है, ये सेना तो है लेकिन ये यूजलेस है। ऐसी स्थिति में तुम्हारे साथ एक चोट और हो जाती है कि न्यूक्लियर वेपन के नाम पर कि एक्सरसाइज करेंगे, हम भी सीखेंगे, नाभिकीय युद्ध हो जाएगा तो हम कैसे बचेंगे। अमेरिका कहना है सॉरी हम नहीं जानते। फिर बेचारे कुछ लोग लीपापोती करने बाहर आए। लीपापोती करने वाले विशेषज्ञों ने कहा देखिए अमेरिका न्यूक्लियर एक्सरसाइज उन्हीं के साथ करता है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। साउथ कोरिया के पास चूंकि न्यूक्लियर वेपन नहीं है इसलिए ज्वाइंट एक्सरसाइज की बात ही नहीं बनती। ये तो हमारे कानून है। हाँ, बहुत बड़े कानून है तुम्हारे, तुम ही हो विधाता इस धरती के। ये सोच छोड़ दो, क्योंकि 2030 तक तुम्हें बाईपास करने के बाद जिस दिन चीन नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा तुम्हारी बेइज्जती होना तय हो चुका है। हम हालांकि चीन समर्थक नहीं है, लेकिन तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे 1870 से चली आ रही संप्रभुता, वो जो तुम्हारी दिमाग में सोच की सुप्रीमेसी है वो टूटने जा रही है, क्योंकि दुनिया में और भी ताकतें बन रही हैं। इस बीच में साउथ कोरिया के साथ जो हुआ, इट इज ए बिग लेसन। जो अमेरिका पर निर्भर होकर के अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हैं, उन्हें सोचने की आवश्यकता है। चोट हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने तो खाई है, जो जग जाहिर है।
फिर भी जाकर के वो तो खैर पैसे में बिका हुआ देश, उसका नाम लेकर सुबह सुबह क्यों खराब करें आपकी। मुद्दा समझ में आ रहा है आपके। तो ये लोग अपनी अपनी सफाई देने के लिए लोग बाहर निकल कर आए। अब किम जोंग उन के आप देखो, ये थोड़े कारनामे देख लो, ये भाई अपना मस्त है, इसके हिसाब से बोले कोई अपने कहीं ट्रीटी नहीं कर रहा कि अपन तो बढ़िया बॉम्ब चलाएंगे। इसने बढ़िया मिसाइल परीक्षण किए, देखो इसने बकायदा अपनी तरफ से मिसाइल परीक्षण किया। 31 की नाइट बना रहा है तो बढ़िया। बोले क्या करेंगे, बोले यार आओ थोड़े मिसाइल निकाल लो। मिसाइल निकाली 31 की नाइट पे, 3 मिसाइल 31 की नाइट पे चलाई, चौथी मिसाइल सुबह सुबह चला दी, 24 घंटे में 4 मिसाइल इसने न्यू ईयर पे चला दी। मिसाइल चलाता है ये, बर्थडे पे मिसाइल चलाता है, अपने न्यू ईयर पे मिसाइल चलाता है, बढ़िया आदमी एकदम बढ़िया से काम करता है। आप देखो 2022 में 70 मिसाइल चलाएंगे इसने, यानी ऐसे ऐसे ओकेजन इसको मिल गए कि चलाओ बढ़िया से मिसाइल 70 मिसाइल चलाई। और तो और 2022 में तो इसने बढ़ाई दिया काम अपना, बहुत आगे तक ले गया भाई साहब। इसने मतलब इतनी मिसाइलें चला दी, सब तरह की मिसाइल चलाता है ये भाई अपना, एसआरबीएमओ, एमआरबीएमओ, आईआरबीएम, आईसीबीएम, सब तरह की मिसाइल का परीक्षण करो दमादम। ये भाई साहब इनके कारनामे हैं। खैर कोई नहीं जी, बाकी तो आगे साउथ कोरिया